आइए, आज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ना है ट्राई हैलो व्युत्पन्न। ट्राई हैलो व्युत्पन्न में पढ़ना है क्लोरोफॉर्म CCl3, आता है CHCbr3, ब्रोमोफॉर्म और आता है CHI3, आयोडोफॉर्म। यदि एक हम पढ़ लें CHCl3 पढ़ लें क्लोरोफॉर्म, उसी के अनुसार हम ये ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म की निर्माण विधि, कैसे वो बनेगा, उसके गुण और उसके उपयोग, कहाँ उपयोग होता है। तो पहला है क्लोरोफॉर्म बनाने की पहली विधि। क्लोरोफॉर्म में CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, इसको बनाने की एक विधि जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले जब हम मेथेन की क्रिया Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो CH3Cl प्लस HCl बनता है। यही क्रिया आगे बढ़ती है CHCl3 प्लस Cl2। यदि क्लोरीन की क्रिया होगी प्रकाश की उपस्थिति में, तो CH2Cl बन जाएगा, Cl2 प्लस HCl। फिर CH2Cl2 की क्रिया Cl2 के साथ कराएंगे तो बन जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म और HCl। यहाँ से क्लोरोफॉर्म बन जाता है, लेकिन यही विक्रिया रुकती नहीं है, आगे बढ़ जाती है। CH3Cl3Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में ये बन जाता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। ध्यान दें, कार्बन टेट्राक्लोराइड औद्योगिक विधि से औद्योगिक निर्माण में क्लोरोफॉर्म इसी विधि के द्वारा बनाया जाता है। और यदि यहाँ से क्लोरोफॉर्म हम प्रभाजी विधि द्वारा निकाल सकते हैं, प्रभाजी आसवन की विधि के द्वारा निकाल लेते हैं। यदि नहीं निकलता है तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड के रूप में यदि परिवर्तित हो गए, तो वहाँ से हम अपचयन करके CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन करके, माने जिंक और H2O की उपस्थिति में यदि हम इसका अपचयन कर दें तो ये CHCl3 के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न मेथेन से क्लोरीन की क्रिया द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। क्या करना है, मेथेन की क्लोरीन से क्रिया होगी, मेथिल क्लोराइड बनेगा, फिर डाइक्लोरोमेथेन बनेगा, ट्राइक्लोरोमेथेन बनेगा, फिर टेट्राक्लोरोमेथेन बनेगा। तो ट्राइक्लोरोएथेन को क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म तो यहाँ से प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसमें मेथिल क्लोराइड भी होगा, डाइक्लोरोमेथेन भी होगा। इसमें से हम लोग प्रभाजी आसवन के द्वारा क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर यदि उसमें कुछ कार्बन ऐसे हैं जो कार्बन टेट्राक्लोराइड के रूप में चले गए, तो उस कार्बन टेट्राक्लोराइड को जिंक और H2O की उपस्थिति में जब अपचयन कराते हैं, तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म मिल सकता है। देखें, ये पहली विधि। यदि दूसरी विधि, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे क्लोरोफॉर्म, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला C2H5OH एल्कोहल से ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया CaOCl2 की क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, ये देखना है। क्लोरोफॉर्म देखें, एल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया बहुत ही जटिल होती है, जिसमें ये 3 स्टेप में, ब्लीचिंग पाउडर और एल्कोहल की क्रिया 3 स्टेप में होता है। जो पहला स्टेप होता है वो ऑक्सीकरण का होता है। पहला अभिक्रिया जो हम कराएंगे वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, CH2OH, मतलब इस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होता है, CaOCl2 ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण में ये दोनों पहले CaCl2 यहाँ से बाहर निकलेगा, CaCl2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन यहाँ से खाली बच गए, ठीक है। और यहाँ यदि इन दोनों H को हम विस्तृत कर दें, यहाँ से OH और H एक जल का अणु बाहर निकालेगा, यहाँ डबल बॉन्ड खाली है, ये ऑक्सीजन यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, बन जाएगा CH3CHO। क्या बन जाएगा, CH3CHO और जल का अणु
बाहर निकल जाता है। मतलब इस प्रक्रिया में एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बन गया। दूसरा हम कराते हैं, पहला ऑक्सीकरण हो गया, दूसरा कराते हैं क्लोरोनीकरण। क्लोरोनीकरण में क्या होगा, CH3CHO डबल बॉन्ड OH प्लस CaOCl2 के साथ क्रिया करेंगे और यहाँ से जितने हाइड्रोजन हैं सभी हाइड्रोजन यहाँ से हट करके Cl वहाँ ऐड हो जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, क्लोरल का निर्माण हो जाता है। CH3ClCHO अर्थात ये बन जाते हैं क्लोरल या ट्राई क्लोरो एथेनल या ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड प्लस CaCl2 प्लस CaOH का होल्डर्स देख लेंगे, बाकी बैलेंस कर लेंगे। तीसरा जो रिएक्शन है, उसके बाद यहाँ से जो क्लोरो बन रहा है CCl3CHO जो बना, इनकी क्रिया यदि CaOH का होल्डर से करा देते हैं, इसे कहते हैं जल अपघटन। यहाँ से CH3 और यहाँ से एक H निकल जाते हैं और यहाँ से क्लोरोफॉर्म CHCl3 बन जाता है और कैल्शियम फॉर्मेट का निर्माण होता है। CaHCOO का होल्डर कैल्शियम फॉर्मेट बनता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, फिर समझ लें। सबसे पहले एथिल अल्कोहल की क्रिया कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। ये जो रिएक्शन होता है ऑक्सीकरण की क्रिया है। दूसरा, यदि इनका क्लोरोनीकरण कराते हैं जो एसिटल्डिहाइड की क्रिया फिर से ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराते हैं तो क्लोरल का निर्माण होता है। यह क्लोरोनीकरण है। इसमें जितने भी एच दिखाई दे रहे हैं यहाँ का, इसलिए एल्डिहाइड के जो मतलब एल्डिहाइड समूह के जो बगल वाला कार्बन है तो उसके पास जो हाइड्रोजन है वो सभी अल्कोहल के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस समय क्लोरल बनता है और फिर क्लोरल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है। इसी अभिक्रिया में यदि हम एसीटोन से बनाएं, एसीटोन से देखें तो एसीटोन से भी हम लोग क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3 की क्रिया CaOCl2 के साथ करा दें तो यहाँ से सीधे क्लोरल का निर्माण हो जाता है। CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CaCl2 प्लस CaOH का होल्डर्स देखेंगे 2 6 2 3 बैलेंस कर लेंगे आप लोग। फिर क्या होगा, एसीटोन की क्रिया जो एसीटोन है, एसीटोन की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर के साथ कराएंगे, ये क्लोरल का निर्माण होगा। और फिर क्या होगा, फिर CCl3 क्लोरल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते ही यहाँ से CCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट। ये आप एसीटोन से भी क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि जो थी एथिल अल्कोहल के द्वारा थी। अब इसके बाद हैलोफॉर्म विधि, दूसरा विधि जो है वो हैलोफॉर्म विधि है। हैलोफॉर्म विधि में क्या होगा? हैलोफॉर्म विधि में CH3CH2OH की क्रिया Cl2 और NaOH के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले एल्डिहाइड बन जाता है। सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा CH3CHO, इसको थोड़ा सा विस्तृत करते हैं भी क्लियर हो जाएगा। CH3HOH, यहाँ सबसे पहले NaCl बाहर निकलेगा, NaCl बाहर निकाल दिए और NaCl की संख्या 2 है, इसलिए 2 NaCl बाहर निकला, दोनों NaCl बाहर निकल गए। यहाँ 2 OH खाली हो गया, 2 OH, यहाँ NaOH की संख्या 2 है, 2 NaOH में से एक जल का अणु यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन खाली है, और यहाँ से जो जल का अणु बाहर निकलेगा यहाँ आकर के ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये तो 2 बॉन्ड खाली दिख रहा है, यहाँ ये वाला ऑक्सीजन आके यहाँ ऐड होगा, CH3C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ क्या बन जाता है? 2 जल का अणु बाहर निकला और एथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लें। एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन और NaOH के साथ कराएंगे। NaOH की संख्या 2 लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ क्लोरीन है, और क्लोरीन 2 है इसलिए NaOH 2 लेंगे। चूंकि OH भी 2 होगा, जब OH एक पास 2 है तो यहाँ से जल का अणु 1 निकलेगा, और जो ही जल का अणु 1 निकलेगा यहाँ एक ऑक्सीजन है और यहाँ जल का अणु यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड खाली होगा, ये ऑक्सीजन के पास 2 बंद होता है और दोनों बंद यहाँ ऐड हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ से बन गया एथिल एल्डिहाइड। ये पहला स्टेप रहा। दूसरे स्टेप में CH3CHO की क्रिया फिर से Cl2 और NaOH के साथ कराता है। यहाँ क्या होगा? यहाँ भी क्लोरोनीकरण हो जाएगा और ये Cl, जितने Cl हैं वो यहाँ जाके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा? क्लोरीन का निर्माण होगा, CCl3CHO प्लस NaCl और NaOH का निर्माण होगा। NaOH नहीं, H2O का निर्माण, ये H2O का निर्माण है। इसमें होगा क्या? जितने हाइड्रोजन है सभी हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, यहाँ सभी क्लोरीन वहाँ ऐड होंगे, Na भी जुड़ेगा। Na तो सबसे पहले तो NaCl से तो बन जाता है, जब Na भी है Cl भी है तो NaCl तो बनेगा ही, साथ में यहाँ जो H है वो भी Cl के साथ बाहर निकलेगा। यहाँ कुल संख्या जो होगी आप बैलेंस कर लेंगे, देखेंगे यहाँ 6 क्लोरीन है, यहाँ भी 3 यहाँ और 3 यहाँ, 6 क्लोरीन है। जल का अणु 3 यहाँ से OH और 3 H यहाँ से बाहर निकल गया NaOH के साथ, और यहाँ से क्लोरीन जुड़ गया, इसमें आपका क्लोरल बन गया। अब यहाँ जो क्लोरल बना, ये क्लोरल CCl3 और NCHO, यह यदि NaOH के साथ क्रिया करने तो वहाँ कैल्शियम फॉर्मेट बनता था, यहाँ बन जाएगा सोडियम का फॉर्मेट, और यहाँ से एक H यहाँ ऐड होगा, बना देगा CHCl3 प्लस एक Na यहाँ ऐड होगा, सॉरी NaO के साथ ये CHO ऐड होंगे, NaOCHO, ये जो बनेगा वो होता है सोडियम फॉर्मेट, हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। यहाँ से क्लोरोफॉर्म तैयार है। ये रही 3 विधि बनाने की विधि, 3 विधियाँ थी। एक और विधि जो हम बता चुके हैं, एक और विधि थी वो अपचयन के द्वारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन के द्वारा सीधे हम क्या कर सकते हैं? क्लोरोफॉर्म तैयार कर सकते हैं।
अब इनके गुण को देखें। इस विधि से जो हैलोफार्म विधि है, इस विधि के द्वारा आप ब्रोमोफार्म और आयोडोफार्म भी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, बस जहां क्लोरीन समूह है वहां हम क्या कर देंगे, Cl2 को, जो Cl2 है वहां Br2 और I2 लिखेंगे। आप लोग के लिए होमवर्क है, यहाँ जो 3 रिएक्शन एक साथ दिख रहे हैं, इन तीनों रिएक्शन, इसके पहले वाले रिएक्शन में भी 3 रिएक्शन एक साथ थे, तो उन तीनों रिएक्शनों को एक साथ आप रिएक्शन बना करके कमेंट में भेजेंगे। ठीक है, कमेंट में आप तीनों रिएक्शन को एक साथ योग करके यहाँ भेज देंगे। ठीक है, हम देखेंगे सही है कि गलत। हेलोफार्म, बस आपको तीनों रिएक्शन को एक साथ जोड़ना है। हेलोफार्म में क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म और आयोडोफार्म तीनों इस विधि के द्वारा बन जाते हैं। अब क्लोरोफार्म के गुण को देखना है। क्लोरोफार्म का गुण देखें, ये मीठा गंध वाला ईथर जैसा एक, उन्हें इसकी विशेष गंध होती है जो एक ईथर के जैसे होती है। ईथर जैसा विशेष गंध वाला एक रंगहीन द्रव है जिसका उपयोग हम लोग शल्य चिकित्सा में करते हैं, बेहोशी के लिए करते हैं। उन्हें इसकी जो वाष्प होती है वो आदमी को बेहोश कर देती है, मैंने बेहोशी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। शल्य चिकित्सा में मतलब सर्जरी में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे आदमी बेहोश हो जाता है। फिर अभिक्रिया शल्य चिकित्सा में जब वो बेहोश हो जाएगा फिर उसका हम सर्जरी करते हैं। तो और इसका क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल से भारी होता है। घुलनशीलता इसकी जल में अविलेय होता है और ईथर, एल्कोहल इत्यादि में विलेय होता है। ईथर, एल्कोहल जो कि कार्बनिक विलायक हैं, कार्बनिक विलायकों में विलेय होगा, बाकी सब में अविलेय होता है। ये इसके भौतिक गुण थे। भौतिक गुण के बाद आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में देखें, क्लोरोफार्म को खुले में या सफेद बोतल में या जहां प्रकाश पहुंच जाता है वहां हम लोग नहीं रखते हैं। सबसे पहले दहन या इसी को ऑक्सीकरण के रूप में जाना जाता है। ऑक्सीकरण इसका कराएंगे, क्या होता है, CHCl3 का ऑक्सीजन के साथ यदि क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है COCl2 और यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है। चलिए, HCl बाहर निकल जाता है, HCl बाहर निकल जाएगा। ये क्रिया डबल कर देंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, HCl बाहर। इसे कहते हैं फास्जियन गैस। जो यदि हम लोग क्लोरोफार्म को ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ दें, वहां प्रकाश यदि आता हो तो वो क्या करता है, अत्यंत क्रियाशील होता है और क्रिया करके फास्जियन गैस बना लेता है। लेकिन इसी के रोकथाम के लिए 1 से 2% एथिल अल्कोहल C2H5OH यदि इसमें मिला देते हैं, क्लोरोफार्म में यदि ये इंक्लूड कर दें तो ये विक्रिया अतिमंद हो जाती है। अब इस स्थिति में उसको हम नॉर्मल यहाँ मतलब शल्य चिकित्सा में इसको यूज करने के लिए एथिल अल्कोहल मिला करके फिर उसको रखा जाता है ताकि ये फास्जियन गैस न बना सके। फास्जियन गैस बनाते ही ये बहुत ही अधिक विषैला द्रव बन जाता है, विषैला गैस बन जाता है। फास्जियन गैस विषैला गैस बन जाता है जो घातक होता है। ये पहला गुण है। दूसरा गुण अपचयन का है। यदि इनका हम अपचयन करा दें, C अपचयन, CHCl3 का अपचयन यदि जिंक और H2O की उपस्थिति में इसका अपचयन कराएं तो ये सीधे एथिल बना देते हैं। मतलब जहां Cl है वो सभी
Cl निकल जाते हैं या Cl के रूप में, और यहाँ सभी हर जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। कितने बार निकले? 3 यहाँ और 3 यहाँ, कुल मिला के 6 हाइड्रोजन लगेंगे। अर्थात अपचयन की प्रक्रिया में जिंक और H2O की उपस्थिति में इसका अपचयन कराएं तो ये मीथेन बन जाता है। यदि बीच में ही रिएक्शन रोकना हो, CHCl3 की क्रिया यदि जिंक और HCl की उपस्थिति में करा दें, ये बीच में ही रुक जाता है। CH2Cl2 डाइक्लोरो उत्पन्न बना देता है। तो CHCl3 इस समय 2 हाइड्रोजन लगेंगे तो HCl ठीक है, ये दूसरा गुण था। तीसरे गुण में यदि इनकी क्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ करा दें, सिल्वर चूर्ण से क्रिया करा दें, सिल्वर चूर्ण से क्रिया होगा यदि CHCl3 की क्रिया Ag के साथ होगी। सबसे पहले Ag दिख रहा है और Cl दिख रहा है। AgCl जब होगा तो ये सबसे पहले AgCl बना देंगे, AgCl बना देंगे। यदि इसको डबल कर दें तो यहाँ से 6 AgCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ कार्बन की संख्या 2 होगी, CH ट्रिपल बंध CH में, अर्थात एथाइन बना देंगे, एथाइन प्राप्त हो जाएगा। अर्थात सिल्वर चूर्ण की क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराने पर एथाइन प्राप्त होता है, उसे एसिटिलीन गैस भी कहा जाता है। एसिटिलीन गैस प्राप्त करने के लिए सिल्वर चूर्ण से क्रिया की जाती है। इसी तरीके से यदि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दें, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दें, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा देंगे, CHCl3 की क्रिया HONO2, इसे भी नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इनके साथ जब कराते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और NO2 वहाँ जुड़ जाएगा, बन जाता है CCl3NO2। इसे कहते हैं क्लोरो नाइट्रोपिक्रीन, क्लोरो नाइट्रोपिक्रीन जो एक विषैला द्रव है जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। युद्ध गैस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, युद्ध में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए युद्ध गैस कहा जाता है। H2 बनेगा क्या? जब भी क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो क्लोरो नाइट्रोपिक्रीन बन जाएगा, ठीक है, जिसे जो एक विषैला द्रव है, कीटनाशक है और युद्ध गैस में इसका प्रयोग करते हैं। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरो नाइट्रोपिक्रीन भी कहा जाता है। यदि ये अगला वाला जो भी है चौथा, अगला गुण देखें, यदि इनकी क्रिया CHCl3 की क्रिया एसीटोन से करा दें, एसीटोन का मतलब CH3 COO CH3, एसीटोन से करा दें तो बन जाता है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन कैसे बनेगा? ये डबल बॉन्ड है, टूटेगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये H प्लस के रूप में यहाँ ऐड हो जाएंगे, बाकी सब यहाँ नीचे ऐड हो जाएंगे, तो बन जाता है CCl3। यहाँ से देखें CH3, C ऊपर O है, ये वाला H यहाँ जाके जुड़ गया तो OH हो गया, नीचे C और Cl3 बचे हुए हैं, नीचे जुड़ जाएंगे CCl3 और यहाँ CH3, इसे कहते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन इसका उपयोग हम लोग औषधि के रूप में करते हैं, औषधि के रूप में किया जाता है, ठीक है। और इसका उपयोग देखें
उपयोग लैब में इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, और शल्य चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है सर्जरी के रूप में। बाकी खत्म। धन्यवाद।